आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। पद और गोपनीयता की शपथ उपराज्यपाल ने उन्हें दिलाई। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की सीएम की कुर्सी पर आसीन हुई हैं आतिशी के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत दिल्ली सरकार में मंत्री बने हैं। मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, सरकार का गठन, नई सरकार के मुखिया के तौर पर अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, उनकी टीम है सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत की। इस टीम के साथ अब चुनाव की बागडोर भी उन्हीं के कंधे पर। वो एकदम इस पार्टी से जुड़ी। देखिए आनंद, जिसका हर किसी को इंतजार था वो घड़ी पूरी हो चुकी है। दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। और आप एक बात समझिए कि महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली है। मैं जिक्र कर रहा हूं, शुरुआत से ही जिक्र कर रहा हूं कि सुषमा स्वराज ने किस तरीके से साल 1998 में दिल्ली के सीएम पद को संभाला। उसके बाद शीला दीक्षित का दौर आया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली की सीएम रही। दिल्ली जैसा बड़ा सूबा उन्होंने संभाला। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि साल 2012 में आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाली आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर रही आतिशी। साल 2012 से और 2024 तक का यानी कि 12 साल का सफर तय करते हुए एक आम कार्यकर्ता से लगाकर दिल्ली की सीएम बनी है। और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक पल है जिसका गवाह हर कोई बन रहा है। खासतौर पर दिल्ली से जुड़े हुए हर एक वो व्यक्ति जिसको लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली की सियासत किस ओर जाएगी, किस ओर उसका रुख होगा, किस तरीके से सरकार चलेगी। और खास तौर पर दिल्ली सरकार को लेकर तमाम सारे जितने सवालात उठ रहे थे, कई सारी चीजें थी, कई सारी दिल्ली सरकार की योजनाएं थी जिनको लेकर यह सवाल उठ रहा था कि अब अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो गया है तो आखिरकार दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। और आपको याद होगा कि बीते रविवार को ही अरविंद केजरीवाल ने बेल मिलने के बाद जब वो बाहर आए थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद ये समझा जा रहा था कि उनकी जो वफादार है आतिशी, उनको सीएम बनाया जाएगा। और लगभग हुआ भी ठीक वैसा ही। आतिशी ने आज शपथ ले ली है और आतिशी के साथ 5 और मंत्रियों ने, जिसमें कि 4 मंत्री वही पुराने हैं और एक और मंत्री सुल्तानपुर माजरा से विधायक हैं, उन्होंने, मुकेश अहलावत ने आज शपथ ली है। तो टोटल 6 लोगों की आज शपथ हुई है और अपने आप में ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दिन है। और आम आदमी पार्टी इस बात को अब बताने जा रही है और कि हमने दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री दिया है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम महिला सम्मान की बात करते हैं, हम महिलाओं को उनकी बराबरी की देने की बात करते हैं, हम आधी आबादी को उनका हक देने की बात करते हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि एक इनपुट ये भी है कि अब आतिशी यहां से थोड़ी देर बाद यहां से बाहर निकलेंगी और अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाएंगी। उसके बाद कहीं ना कहीं वो मीडिया को भी एड्रेस करेंगी, आतिशी का संबोधन भी होगा। और ये तमाम जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। इसके साथ ही शपथ का कार्यक्रम पूरा हो गया है, सारे मंत्रियों ने शपथ ले ली है और अब ऑफिशियली आतिशी दिल्ली की सीएम बन चुकी है, तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर। अब नजर ये भी विभागों के बंटवारे को लेकर भी, और दूसरी चीज ये कि जो बातें आप कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं, उन जो लंबित पड़ी हैं, उन योजनाओं को शुरू कराना एक बड़ी चुनौती होगी। और इसके साथ ही राजभवन से उपराज्यपाल के साथ संबंध भी मधुर हो, तभी फिर कुछ हो पाएगा या कुछ कर पाएंगी, ये भी एक बड़ी चुनौती है। वो भी वहां पर देखिए, ये हमेशा से हम देखते आए हैं कि दिल्ली के सियासत में जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, सरकार में आई है, हुकूमत की बागडोर उन्हें मिली है, हुकूमत उन्होंने संभाली है, तब से हम देख रहे हैं कि चाहे वो नजीब जंग का समय हो, चाहे वो मौजूदा एलजी के समय हो, हम अधिकतर समय हम ये देखते आए हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम लीडरान, आम आदमी पार्टी का और एलजी के संबंध इतने मधुर नहीं रहे हैं। अक्सर गाहे बगाहे तलखियां सामने आती रही हैं। फाइलों को लेकर अक्सर ये हम देखते थे कि विवाद सामने आते थे कि फाइलें जाती हैं, उस पर साइन नहीं होते, फाइलें अटकाई जाती हैं। उसको लेकर कई बार आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए, वहीं दूसरी तरफ से सफाइयां भी कई मर्तबा आई। लेकिन अब इतना जरूर है कि जिस मधुर संबंध का आप जिक्र कर रहे हैं, वो संबंध अगर मधुर रहते हैं, वो सही दिशा में चीजें बढ़ती हैं, तो दिल्ली सरकार के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको उनको पूरा करना है। और आप एक बात समझिए, इस फेरिस्त में कई और भी नाम शामिल थे, लेकिन उनको तरजीह इसलिए नहीं दी गई क्योंकि सूत्र ये बताते हैं कि आतिशी जो है वो बेवजह के
विवादों से हमेशा दूर रहती हैं और देखिए आतिशी का कोई किसी भी प्रकार का विवाद नहीं रहा है और यही वजह है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ संबंध उनके मधुर हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगले 4 से 5 महीनों के बाद जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो उस वक्त आम आदमी पार्टी की कई सारी योजनाएं हैं, चाहे वो 1000 रुपए देने की बात हो, चाहे वो दूसरी योजनाएं की बात हो। ठीक है, और खासतौर पर मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं नई सरकार के गठन के बाद। उनको मेल होने के बाद आपसे भी शेयर कर लें। मतलब नई सरकार से क्या आप चाहते हैं? कंसर्न ये है कि एक तो क्या है 9.5 साल में चूंकि उनके सीनियर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो मुख्यमंत्री रहे। आप दिल्ली की स्थिति देख ही रहे हैं, सड़कों में गड्ढा, नदी गंदी, हवा गंदी, सब कुछ। तो हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस दबाव में मत आइएगा कि आप काम कर दोगे तो उनका नाम अरविंद जी का खराब होगा। आप अपना खुल करके काम करें, हम इस 3-4 महीने में आपका पूरा सपोर्ट करें।